आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं कि परमेश्वर ने ये समय हमें दिया कि हम उसकी उपस्थिति में जाएं, हम उससे प्रार्थना करें, हम उसके वचन को सुने और उसके साथ संगति करें। परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। इसलिए हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं। आज की सुबह में हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दुख बीमारी विपत्तियों के लिए, अपने देश के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना करने के बारे में। आज एक गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनके पूरे शरीर पर चर्म रोग था और वो बहुत परेशान थी। उन्होंने बहुत इलाज करवा दिया परंतु कोई भी हल उन्हें नहीं मिला, उनको बिल्कुल भी चंगाई नहीं मिली, कोई भी चंगाई उन्हें नहीं मिली। परंतु जब उन्होंने प्रार्थना को सुनना शुरू किया और हमारे साथ मिल करके प्रार्थना करना शुरू किया तो बस 2 दिन में उनका चर्म रोग गायब हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है जब हम उससे प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप उससे प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। जरूरत है तो हम उससे अपना रिश्ता बिल्ड करें, अपने रिश्ते को मजबूत करें, उससे डेली सुबह शाम प्रार्थना करें तो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताता है जिन्हें हम अपने जीवन में अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं समझ सकते हैं। परमेश्वर हमें गाइड करता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम शमूएल के बारे में देखते हैं। पहला शमूएल 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल को एक रात को आवाज दी और परमेश्वर ने शमूएल से कहा, हे शमूएल। और शमूएल ने सोचा कि एली मुझे बुला रहा है, क्योंकि शमूएल उस समय छोटा था, वो परमेश्वर की बातों को नहीं जानता था, नहीं समझता था। वो भविष्यवक्ता एली के पास गया, उसने कहा, हाँ गुरु, क्या तूने मुझे बुलाया? तो एली ने कहा, नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू जाकर फिर से सो जा। और ऐसा 3 बार परमेश्वर ने उसे बुलाया और वो तीनों बार ये सोच के कि एली उसे बुला रहा है, एली के पास गया। परंतु एली ने तीनों बार कहा कि मैंने तुझे नहीं बुलाया। तब एली समझ गया, इसे मैं तो नहीं बुला रहा हूं परंतु इसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा बुला रहा है। तो एली ने उसे समझाया कि बेटा, अब अगर ऐसी आवाज आए तो तू कहना, हाँ प्रभु, तेरा सेवक सुन रहा है। और जब फिर से चौथी बार परमेश्वर ने शमूएल को आवाज दी तब शमूएल ने परमेश्वर से कहा, हाँ प्रभु, तेरा सेवक सुन रहा है। तब परमेश्वर ने शमूएल को एक बहुत बड़ा राज शमूएल को बताया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं तो परमेश्वर हम पर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को प्रकट करता है जिन्हें हम अभी नहीं समझते हैं। हो सकता है आप विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हो और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप रोज सुबह शाम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। वो निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर देगा। वो आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। वो आपको ऐसे अद्भुत बातें बताएगा जो आपकी सोच और आपकी समझ से परे होंगी, जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। परमेश्वर आपको गाइड करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपको दिशा निर्देशन करेगा। परंतु कब? जब आप उससे प्रार्थना करेंगे। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर स्वयं कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। इसलिए मेरे प्रियो, रोज सुबह रोज शाम परमेश्वर के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो आपके कान में अद्भुत बात
बातों को बताएगा, आपकी परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रभु यीशु आपको रास्ता बताएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, सच में मेरे प्रभु जी आप महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु रात भर में मीठी और अच्छी नींद देकर आज का नया भोर का प्रकाश प्रभु जी आपने हम सब के जीवनों में दिया है। लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद करते हैं, अपने मुंह को खोलकर आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। ओ प्रभु, तू कितना भला है प्रभु, तू कितना प्रेमी है पिता, तू कितना दयालु है यीशु राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता प्रभु जी आज की सुबह में पिता परमेश्वर, जब ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है पिता परमेश्वर, आप इन्हें पिता परमेश्वर आशीष, आप इनको बहुत ताकत के आशीषों से भरे पिता होने दे प्रभु। आज की सुबह में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति प्रभु हम सब के संग में होने पाए लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि प्रभु आप एक ही समय में सब जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। आप हमारे साथ में इस भाई इस बहन के संग में उपस्थित है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट। मैं आपको इनवाइट करती होली स्पिरिट, आप आ जाइए पवित्र आत्मा, आप हम सब की प्रार्थना में अगुवाई करें। आप इस भाई इस बहन की प्रभु हम सब की अगुवाई करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा कि आपने ये सुंदर सा समय दिया पिता कि हम आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम की बड़ाई करें। आइए मेरे साथ मिलकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को धन्य कहें। ओ मेरे राजा, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे दया करने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे अद्भुत कामों के लिए लॉर्ड। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father, thank you Holy Spirit, thank you Jesus। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज की सुबह में पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन इस भाई इस बहन के लिए पिता, इनके परिवार के लिए, सबको तेरे लहू में ढांपते पिता। कोई भी डिस्टर्बेंस पिता परमेश्वर प्रार्थना में ना होने पाए लॉर्ड। कोई भी ऐसी बात प्रभु जो इन्हें प्रार्थना में बढ़ने से रोकती है, प्रार्थना करने से रोकती है, यीशु के नाम से उन्हें कैंसिल करते हैं। उन सारे दुष्ट के कामों को हम नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आप इनके हृदय को दृढ़ करें, आप इन्हें मजबूत करें, आप इन्हें परमेश्वर पिता अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए लॉर्ड। आज के दिन में पवित्र आत्मा आप इस भाई इस बहन की मदद करें, हर एक मार्ग में चलने में आप इनकी मदद करें लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता कि आज के वचन के द्वारा आपने हम सब से बातचीत किया लॉर्ड। आपके उस स्वर्ग से ताए हुए वचन के लिए हम धन्यवाद करते पिता। सच में प्रभु तेरा पवित्र वचन तो धन्य है पिता, और तेरा वचन अटल है जो कभी भी नहीं टलता है लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे वचन का हम आदर करते लॉर्ड। यदि प्रभु इनके जीवन में इन्हें कुछ मुश्किल जान पड़ता है, कुछ ऐसी बातें हैं जो इन्हें समझ में नहीं आती हैं, कुछ ऐसे रास्ते हैं प्रभु जो इनके लिए मुश्किल जान पड़ते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो इनके लिए असंभव है मेरे पिता, उन सारी बातों को समझने में, उन बातों को करने में आप इन्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य पाए, ताकि उन सारी मुश्किल और गूढ़ भेदों को, उन रहस्यों को, उन भेद की बातों को ये भाई ये बहन समझने पाए। यदि प्रभु ये वचन पढ़ते हैं परंतु उन्हें वो वचन समझ में नहीं आता है लॉर्ड, दुआ कर पवित्र आत्मा आप मदद करें परमेश्वर उस वचन को समझने के लिए। धन्यवाद करते प्रभु आज की सुबह में मैं इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए दुआ करती हूँ लॉर्ड। इनके परिवार को ब्लेस करती हूँ पिता, बच्चों को ब्लेस करती
करती हूँ, नौजवानों को, बुजुर्गों को ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। लॉर्ड इनके परिवार में प्रभु तेरी सुख शांति समृद्धि, तेरी आशीषें, तेरी बरकत, तेरी भलाइयां, तेरे मेल मिलाप इनके परिवारों में आए, इनके जीवनों में आए। लॉर्ड यदि परिवार टूटे हुए हैं, लॉर्ड यदि पिता परमेश्वर यदि इनका परिवार टूटा हुआ है, यदि प्रभु मेल एक दूसरे के प्रति नहीं, यदि कलेश होता है, यदि कड़वाहट मन में है, यदि जलन की भावना है, एक दूसरे की बुराई की कल्पना करते, लॉर्ड आज की सुबह में इन सारी बातों से इन्हें आजाद करें प्रभु, क्योंकि आपके लोगों के अंदर आप चाहते हैं कि वो प्रेम करें। प्रेम दूसरे की बुराई से खुश नहीं होता। हाँ परमेश्वर, ऐसा प्रेम आप इनके मन में दीजिए कि ये एक दूसरे की बुराई से, एक दूसरे की हानि से प्रसन्न न होने पाए, परंतु एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहारा बने। एकता इनके बीच में दीजिए, परिवारों को जोड़ दीजिए पिता। यदि प्रभु हस्बैंड वाइफ उनके रिलेशन टूटे हुए हैं, मेरे खुदावन रिश्ते बिखरे हुए हैं पिता, यीशु मसीह उन रिश्तों को आप बनाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में जब ये घरों से बाहर निकलते हैं, लॉर्ड आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में रखते हैं, आपके स्वर्गदूत प्रभु इनकी रक्षा हिफाजत कर। इस प्रकार इस भाई इस बहन के लिए पिता परमेश्वर, इनके परिवार के लिए पिता, तूने अपने स्वर्गदूत को आज्ञा दी है कि वह इनकी रक्षा करे, वह इनकी हिफाजत करे। हालेलुया, धन्यवाद। जब ये घरों से बाहर निकलते, जबकि कोरोना वायरस पूरे संसार में है, हर एक वायरस से आप इन्हें और इनके परिवार को प्रोटेक्ट करें। लॉर्ड इस वायरस को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद कि आपने इस वायरस को इस पूरी दुनिया से, इस पूरे संसार से नष्ट कर दिया। लॉर्ड धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे खुदावन में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इन भाई बहनों के लिए प्रभु जो अपने जीवन में राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं पिता परमेश्वर, कुछ भी काम करने चाहते हैं परंतु सही फैसले नहीं ले पाते हैं। लॉर्ड प्रभु आप उन्हें सही फैसला लेने में, राइट डिसीजन लेने में आप इनकी मदद करें मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता कि प्रभु जब ये घर से बाहर किसी भी काम को करने के लिए निकलते प्रभु, वो काम इनका सफल होने पाए। लॉर्ड प्रभु ये जिस काम पर हाथ लगाए, आप इनके हाथों को आशीष दें पिता, ताकि प्रभु ये जिस काम पर हाथ लगाएं, जो काम भी ये करे लॉर्ड, वो काम सफल और सफल होने पाए, और प्रभु उस पर प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु इस भाई इस बहन के संग में आप हैं, इनकी रक्षा हिफाजत करने के लिए, इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, इनकी घटी कमियों को पूरा करने के लिए आप इनके संग में है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। यदि प्रभु इनका मन टूटा हुआ है, यदि पिता परमेश्वर इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान को देखा है पिता परमेश्वर, कुछ भी इनके जीवन में अच्छा नहीं हुआ है, लॉर्ड आज से इनकी परिस्थितियां बदल जाएं मेरे पिता। होने दे पिता, इनके जीवनों में पिता परमेश्वर आशीषें आए पिता, जो बिगड़े हुए काम है वो बनने पाए प्रभु, जो फेलियर इनके जीवन में वो दूर होकर सफलता में बदलने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इनको हर एक काम में आप सफल करें लॉर्ड। ये जब जॉब के इंटरव्यूज के लिए जाते लॉर्ड, उसमें वो सफल होने पाए प्रभु, आप इन्हें अच्छा जॉब दें मेरे खुदावन प्रभु। जबकि बहुत ज्यादा बेरोजगारी प्रभु संसार में है पिता, हम दुआ करते आप अपने लोगों की सुधि लें, उन्हें अच्छी जॉब देने में मदद करें, उनके घर परिवार की घटी कमियों को दूर करें, उनके घर परिवार में प्रभु भरपूरी को दें। धन्यवाद करते मेरे खुदावन प्रभु, यदि ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं पिता, यदि पिता परमेश्वर लोन इन पे चढ़ा हुआ है, हाउस रेंट पे नहीं किया है, यीशु मसीह अपने महिमा में धन से पिता आप इनके लिए पूरा करें, आप इनकी जरूरतों को पूरा करें लॉर्ड, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बेटे और बेटियां हैं, इन्हें आपने बुलाया है, इन्हें आपने चुना है, ये आपके निज धन और निज भाग है लॉर्ड। आपने इन्हें राजपथधारियों का समाज बनने के लिए बुलाया है लॉर्ड, आपने इन्हें आशीषित होने के लिए बुलाया है लॉर्ड। धन्यवाद, जिस प्रकार भविष्यवक्ता सामुएल को तूने बुलाया, उसी प्रकार तूने इस भाई इस बहन इनके परिवार के हर एक जन को बुलाया है। धन्यवाद करती हूँ पिता आप प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर स्टडीज कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दें मेरे खुदावन। जिस भी काम को ये कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लॉर्ड आप इनकी मदद सहायता करें, उन सारी बातों में इन्हें सफल होने में मदद करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, इनका भविष्य, इनके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है पिता। धन्यवाद करते लॉर्ड मेरे प्रभु। आज के दिन में जो भी बीमार है पिता, यदि इनके घर में कोई भी बीमार है, यदि ये बीमार है, कोई जानने वाला हॉस्पिटल में है, लॉर्ड अपने हाथों को बढ़ाइए पिता, आप इनको छू ले पिता, इनकी
बीमारियों से इन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से मैं जाने की आज्ञा देती हूँ। निकल जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार की बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार का दर्द इनके शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद। हर बीमारी को मैं डांटती हूँ, जिस भी बीमारी से ये भाई ये बहन इनके परिवार के कोई भी जन पीड़ित है, यीशु के नाम से वो बीमारी इनके शरीर से जाने पाए। धन्यवाद करते मेरे खुदावंद यीशु मसीह कि आपने हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है उसे नष्ट कर दिया है, उसे आपने इनके शरीरों से दूर कर दिया लॉर्ड। आपने इन्हें चंगा कर दिया है पिता, आपने इनके दर्द से इनको छुटकारा दे दिया है। यदि सर से लेकर पैरों तक दर्द में है लॉर्ड, हर प्रकार का दर्द इनके शरीर से जाने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक दर्द को हम जाने की आज्ञा देते हैं। दर्द निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता कि आपने इन्हें चंगा कर दिया। यदि इनके जानने वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप उन्हें हॉस्पिटल में छू लीजिए और चंगा करें प्रभु, ताकि सही सलामत वो घर आने पाए। हम सब मिलकर अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें लॉर्ड। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, इस पूरे देश में पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस को आप नष्ट करें लॉर्ड। जिनके अंदर पाया जाता है पिता, उनके शरीरों से भी उस वायरस को आप नष्ट करें पिता। धन्यवाद करते प्रभु, उन्हें जल्द से जल्द रिकवर होने में आप मदद करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरी महिमा को करती हूँ लॉर्ड, तेरी स्तुति को करती हूँ, तेरी बड़ाई को करती हूँ लॉर्ड। धन्यवाद कि आपने ऐसा कर दिया है। जो लोग क्वारंटीन किए गए हैं लॉर्ड, उन्हें भी आप कोरोना वायरस से बचाएं। मेरे पिता जो अपने घरों से दूर है पिता, उन लोगों को भी परमेश्वर आप सुरक्षित रखें, उनके कामों को सफल करें। मेरे पिता जो आजकल प्रभु बेरोजगारी में है पिता, यीशु मसीह आप उन्हें रोजगार दें। जो जिनके कारोबार चल नहीं रहा है पिता, यीशु मसीह उनके कारोबार चलने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यू आर द वंडरफुल फादर। धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने बीमारों को चंगा किया, इस भाई इस बहन की प्रार्थना को सुना। ये जिस किसी बात के लिए तुझसे अभी प्रार्थना करे, आपने इनकी प्रार्थना को सुना है लॉर्ड। आप इनका आज की सुबह में आप इनका मार्गदर्शन करें, आप इनकी मुश्किल बातों में प्रभु आप इनके संग में रहे प्रभु, ताकि वो मुश्किल बातें इनके जीवन में आसान होने पाए। जब ये घरों से बाहर निकलते हैं या फिर अपने घरों में हैं, तो प्रभु आप इन्हें पिता परमेश्वर अपने सुरक्षा दायरे में रखें। हर एक गलत विचारों से, हर एक नेगेटिव थॉट से, हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से आप इन्हें और इनके परिवार के हर एक जन को सुरक्षित रखें। धन्यवाद करते यीशु मसीह, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद, आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आप हमारे साथ निरंतर सुबह और शाम की प्रार्थना में शामिल हुए, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे।